बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 2 से 3 अहम चीज़ें हैं जिसके हवाले से बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल के हवाले से केस चल रहा है, उसकी आज समाअत थी। उस समाअत में आज क्या कुछ हुआ, उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखूँगी और उस केस में आज जस्टिस जमाल खलिल ने एक बहुत अहम ऑब्ज़र्वेशन दी है। एक अहम भी है, सेंसिटिव ऑब्ज़र्वेशन भी है। लेकिन जस्टिस जमाल खलिल ने बड़े ढके-छुपे लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि इस हुकूमत का, इस पॉलिसी का कुछ नहीं हो सकता। वो क्या थे, उसकी जो तफ़सीलात है वो भी आपके सामने रखूँगी। दूसरा, इमरान खान की बहन अलीमा खान के केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक चीज़ जो है वो देखी गई है। और तीसरा, जस्टिस सरफराज रोगर साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आज एक अदालत का दौरा किया है। उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखूँगी कि कैसे एक जज जो है, एक चीफ जस्टिस जो है, कायम मकाम हो लेकिन वो हैं तो चीफ जस्टिस, वो अपनी अदालत में लोगों को नहीं मिलते, लेकिन दूसरी अदालतों में जाकर वो कैंटीन्स का दौरा करते हैं, वो लाइब्रेरी का दौरा करते हैं, वो म्यूज़ियम्स का दौरा करते हैं। उसकी तफ़सीलात भी आपके सामने जो है वो रखूँगी। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुज़ारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर जो है वो आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जो केस चल रहा है उस हवाले से। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से तमाम तर जो दलाइल हैं वकला के वो मुकम्मल हो चुके हैं। अज़म जुनैद जो है 9 मई में जिनको सज़ा हुई, उनके एक वकील है सलमान खुमराजा, उन्होंने दलाइल दिए। इमरान खान के वकील जो हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए। इसके अलावा दीगर वकला जो है फैसल सिद्दीकी साहब थे और दीगर वकलाओं ने भी अपने दलाइल जो है वो दिए हैं। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ करना था। ख्वाजा हारिस साहब ने जवाब गुज़िश्ता समाअत जो कि आज से 2 हफ़्ते पहले हुई थी, उस पर ख्वाजा हारिस साहब ने जवाब जो ख़त्म किए थे और गुज़िश्ता हफ़्ते बेंच की अदम दस्तयाबी की वजह से ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया था। क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस के साथ चाइना में मौजूद थे, तो इस केस की समाअत नहीं हो सकी थी। अटॉर्नी जनरल को ख्वाजा हारिस के जवाब के दौरान ही बुलाया गया था और उसके बाद भी ख्वाजा हारिस ने तकरीबन 1 हफ़्ता शायद लिया है। 1 हफ्ता वो मिला, उसके बाद नेक्स्ट वीक भी उनको मिला, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब अपनी तैयारी नहीं कर सके। आज अटॉर्नी जनरल साहब जब आए तो उन्होंने भारत से जो इस वक़्त हमारे ताल्लुकात चल रहे हैं, भारत के जो मसाइल हैं, उसको वजह बनाया और उसको वजह बनाकर ये कहा कि चूँकि पाक भारत कशीदगी हो रही है, सारी तमाम तर जो तवज्जो है वो उस पर है। वो आपके सामने रखूँगी। आज जब अटॉर्नी जनरल आए तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो 3 नकात है जिस पर मैंने अदालत की मुआवनत करनी है, अदालत को दलाइल जो है वो मैंने देने हैं। 9 मई के वाक़यात पर वज़ारत दिफ़ा जो है वो ज़्यादातर दलाइल दे चुके हैं। मैं भी उसी मामले पर थोड़ी बहुत जो तफ़सीलात है वो अदालत के सामने रखूँगा। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मेरे दलाइल का दूसरा हिस्सा मरकज़ी केस की समाअत के दौरान करवाई जाने वाली जो यकीन दहानियाँ हैं उस पर होगा, जबकि तीसरा नुक्ता जो है वो अपील के हक़ से मुताल्लिक़ होगा। अच्छा, ये अपील के हक़ वाला एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, क्योंकि इस केस में अपील के हक़ के हवाले से बात ही नहीं की जा रही। इस केस में 2 पार्टीज़ हैं और इस केस का जो मेन मसला है, जो मेन जंग इस केस में लग रही है वो ये है कि क्या सिविलियंस का फौजी ट्रायल हो सकता है, मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये 2 टर्म्स हैं, ये 2 कंडीशंस हैं जिस पर इस केस की समाअत होनी चाहिए और हुई भी है। तमाम तर जो दलाइल हैं वो दी हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब इस केस को बिल्कुल दूसरी तरफ लेकर चले गए। उन्होंने आज अदालत को कहा है कि मैं जो है वो अपील का हक़ दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये होगा या नहीं होगा, इस पर मैं अदालत की मुआवनत करूँगा। अब ये एक बहुत ही एक बिल्कुल तीसरी तरफ केस को जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब बड़े डिटेल में तमाम तर चीज़ें जो है वो अदालत को बता चुके हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जो है वो पॉलिसी जब अपील के हक़ से मुतालिक बात की, फिर उन्होंने कहा कि मिलिट्री ट्रायल का सामने करने वालों को अपील का हक़ है या नहीं, ये एक पॉलिसी मैटर है, इस पर मुझे मुआवनत करनी होगी। मुझे जो है वो थोड़ी-सी कंसल्टेशन के लिए थोड़ा-सा टाइम चाहिए। कंसल्टेशन किससे? वज़ारत दिफ़ा से या जो दीगर वफ़ाक़ी हुकूमत से कंसल्टेशन जो है वो चाहिए होगी, उसके लिए मुझे थोड़ा-सा वक़्त चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले सिंध कैनाल इश्यू जो कि पाकिस्तान का इश्यू है, कराची का इश्यू है, उन्होंने कहा कि पहले सिंध कैनाल इश्यू था, तमाम तर तवज्जो जो है वहाँ पर थी और उसके बाद फिर पाक भारत मामला जो इस वक़्त जो हमारे हालात चल रहे हैं भारत के साथ उस पर है। तो थोड़ी-सी तफ़सीलात मैं उसकी वजह से मैं जो है वो डिटेल्स नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं कि मेरी आज आलमी अदालत इंसाफ़, क्योंकि गुज़िश्ता हफ़्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी का मामला है, उस पर समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा था कि वो नेक्स्ट वीक अवेलेबल नहीं है। तो आज उन्होंने अदालत में कहा है कि आलमी अदालत इंसाफ़ उनकी रवानगी थी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उनकी रवानगी थी, लेकिन वो नहीं गए और इस वजह से वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। जस्टिस जमाल खलिल ने यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने जो करना है वो करे, पॉलिसी बनाना या ना बनाना ये पार्लियामेंट का मसला है, लेकिन अ, जो है वो पार्लियामेंट ने जो करना, हमने सिर्फ इस केस की हद तक मामले को देखना है। जस्टिस जमाल खलिल ने रिमार्क्स और उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी फैसला कर लें, मतलब पॉलिसी का फैसला कर लें या ना कर लें वो बात और है, लेकिन पॉलिसी जो है वो नाकाम हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि जो तमाम तर केसेज़ हैं, गो के मिलिट्री ट्रायल से हवाले से किसी भी हवाले से हो, तमाम तर केसेज़ जो हैं ये फौजी अदालतों में भिजवा दिए जाएँ।
अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बहरहाल अब अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि वो 5 मई को ये समाअत केस जो है 5 बजे तक मुलतवी किया गया है और 5 मई को अटॉर्नी जनरल साहब होपफुली की तैयारी के साथ आएंगे, कंसल्टेशन के बाद आएंगे और अपना तमाम जो होमवर्क है वो पूरा कर आएंगे। और अटॉर्नी जनरल साहब अगर ये अपने दलाइल मुकम्मल करते हैं, 45 मिनट का उन्होंने कहा है कि मुझे 3 पॉइंट्स है, 15 मिनट हर पॉइंट पर चाहिए, तो 45 मिनट में दलाइल खत्म कर लूंगा। 5 मई को केस की समाअत होगी और उसमें फिर देखना है कि अटॉर्नी जनरल साहब क्या कुछ जो है वो अदालत को बताते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। अपील के हक के हवाले से जो एक पॉइंट उन्होंने खुद ही रेस किया है, उस हवाले से अदालत की कितनी मामला जो है वो कर सकते हैं और कितना अदालत को आगाह कर सकते हैं। क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में जब ये केस जो है ये चलना शुरू हुआ था, तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में एक तरह से मेरा ख्याल है कि उस वक्त इस केस को रैप अप कर देना चाहिए था। अपील के हक के हवाले से उसमें भी बात नहीं हुई, तो इसमें भी बात बनती नहीं थी। ट्रायल होना या ना होना इस केस का मेन जो वो डिस्कशन थी, इस केस की मेन जंग थी, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब तीसरी तरफ लेकर चले गए इस केस को। अब वो अदालत की मामलत करेंगे 5 मई को कि अपील का हक देना है या नहीं देना, क्योंकि वफाकी हुकूमत से कंसल्टेशन जो है वो उनकी इस पर बकौल उनके कि उनको करनी है। नाज़रीन, दूसरा जो है वो इमरान खान की बहनों के हवाले से आज एक समाअत हुई है। इमरान खान की बहन अलीमा खान जो है वो उनका नाम ईसीएल में शामिल है, सफरी पाबंदी जो है वो उन पर लगी हुई है। तो अलीमा खान के हवाले से है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तमाम फरीकैन अलीमा खान का नाम ईसीएल से निकालने के लिए जो दरखास्त है उस पर तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किया और 5 मई तक जो यानी कि नेक्स्ट मंडे तक जो रिपोर्ट है वो तलब किया तमाम मुतल्लिका इदारों से। अलीमा खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी जो है वो अदालत में आज पेश हुए हैं और खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा है कि दरखास्त गुजार जो हैं यानी कि अलीमा खान जो हैं उन्होंने शौकत खानम अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी की जो फंड रेजिंग है उसके लिए बैरून मुल्क जाना है। दरखास्त गुजार जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बहन भी हैं और दरखास्त गुजार के खिलाफ सेक्शन 87 या 88 की कार्रवाई ज़ेर समाअत तो नहीं है, जिस खादिम हुसैन सोमरो की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, जिस पर खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि दरखास्त गुजार के खिलाफ सेक्शन 87 या 88 की, क्योंकि सेक्शन 87 और 88 के तहत जो समातें होती हैं उस पर ये होता है कि फिर ईसीएल में नाम रहता है, वो सफरी पाबंदियाँ उस पर आयद ही रहती हैं। बहरहाल अब इस पर जो नोटिस जारी किए गए हैं। अब तीसरा नाज़रीन, आज जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं उन्होंने आज एक बड़ी एक अहम चीज़ है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस है। जस्टिस सरफराज डोगर ये वही मौसूफ हैं जिनकी अदालत में जिनकी जो है वो अदालत में अ, इमरान खान एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, उनकी बहनें जब इनकी अदालत में जाती हैं तो ये इंसाफ नहीं दे सकते और इंसाफ देना तो दूर की बात है, इनसे इंसाफ की तवक्को रखना भी मेरा ख़्याल है एक शायद कि खुशफ़हमी कह लें उसको। इन मौसूफ़ की अदालत में जब एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बहनें जाती हैं तो ये मौसूफ़ कमरा अदालत से उठकर चले जाते हैं। इनका अमला ये कह देता है कि जज साहब जो है वो जा चुके हैं। जब उनके चैम्बर में इनकी बहनें मुलाकात के लिए जाती हैं, गुज़ारिश लेकर जाती हैं, तब भी इनके अमले की जानिब से कहा जाता है कि जस्टिस साहब जो है वो जा चुके हैं, कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब जो है वो जा चुके हैं। लेकिन आज ये कायम मकाम चीफ जस्टिस अपनी अदालत छोड़कर कचहरी इस्लामाबाद कचहरी में उन्होंने विजिट किया है और शोहदा हॉल है, लाइब्रेरी है और जो एंट्री गेट्स हैं तमाम का विजिट किया। जो जज इंसाफ ना दे सके, वो जज किस तरह किसी अदालत के एंट्री गेट्स का, शोहदा हॉल का, लाइब्रेरीज का विजिट कर सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरीज आपको इंसाफ देना नहीं सिखा सकती। एंट्री गेट्स का मुआयना करने से आप जज के ओहदे पर फाइज नहीं हो सकते। आप जज की जो जितने भी प्रोटोकॉल्स है वो पूरे नहीं कर सकते। अगर आपको अपने आप को जज कहलवाने का शौक है, चीफ जस्टिस कायम मकाम ही सही, लेकिन अगर आपको अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाने का शौक है तो इंसाफ के जो तकाजे हैं उनको पहले पूरा कीजिए और इंसाफ लोगों को जो है वो फराहम कीजिए। क्योंकि इमरान खान की बहनें तीन रोज गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो उनके चैम्बर में गई हैं। जस्टिस साहब दस्तियाब होते हुए ये कहते हैं कि दस्तियाब नहीं है। हम खुद भी कोर्ट कवर करते हैं, हमें बेहतर पता होता है कि कौन सा जज किस कब और कौन सा बहाना जो है वो लगाता है। अब ये है कि ये जो कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब है, इन्होंने कमेटी रूम में जो जजेस है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के, उनसे भी मुलाकात की है। यानी कि अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस है उसके साथ इनके तनाज़ात इस वक्त चल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसे मोहसिन अख्तर कियानी है और जितने भी काबिल जजेस है तमाम से इनके तनाज़ात चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त में इस स्टेज पर ये जज साहब जो हैं ये दूसरी कोर्ट्स में जाकर, कचहरियों में जाकर, जो है लोअर कोर्ट्स में जाकर जो वकला है, जो जजेस हैं उनसे जो है मुलाकात करते हैं। इनके इस विजिट की समझ मुझे तो नहीं आई, क्योंकि इस किस्म का विजिट बनता नहीं था। और दूसरा ये कि जो उनका प्रोटोकॉल है ये भी एक देखने वाला था कि उनके साथ इस्लामाबाद पुलिस के लोग मौजूद थे, एफसी के एहलकार जो है वो भी उनके साथ मौजूद थे, क्योंकि चीफ जस्टिस यहया फरीद साहब जो है उनको हमने जितनी दफ़ा भी विजिट करते देखा है, उनके साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। उनके साथ जजेस होते हैं, 2 से 3 दफ़ा उनको सुप्रीम कोर्ट में विजिट करते देखा गया है। और यहया अफरीदी साहब जो है वो एक दफ़ा जब चीफ जस्टिस बने थे, जुडिशल कमीशन का शायद इजलास था, उसमें जस्टिस अफरीदी साहब ने
इजाज़त खत्म होने के फ़ौरी बाद वो आए थे और उन्होंने मुख्तलिफ ब्रांचेज़ का दौरा किया था। सेम सुप्रीम कोर्ट में कैंटीन का दौरा भी याया अफ़रीदी साहब ने किया, लेकिन उसमें भी उनके साथ कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं था। याया अफ़रीदी साहब के साथ कुछ लोग, लिमिटेड लोग जो है मौजूद थे, जिनमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब थे और 1-2 जजेस थे, लेकिन सिक्योरिटी उनके साथ भी नहीं थी। लेकिन अब देखना है कि चीफ जस्टिस याया अफ़रीदी साहब की जान को ज़्यादा खतरा है या जस्टिस सरफराज जोकर साहब की जान को ज़्यादा खतरा है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतने प्रोटोकॉल के साथ जो है वो गए हैं। बहरहाल नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज सीनियरिटी का मामला है। इसके अलावा सुपर टैक्स केस की समाअत भी कल ही जो है वो मुकर्रर है। सुबह में 9:30 बजे सुपर टैक्स होगा और 11:30 बजे मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस है, सॉरी 11:30 बजे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज सीनियरिटी का मामला है, वो ज़ेर गौर आएगा। उसी